द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल खान आज़ाद। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूरे कुनबे की, जिसके बाद सवाल कांग्रेस पर नहीं भाजपा पर उठ रहे हैं, भाजपा के आला कमान पर। और पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी तस्वीर कभी भाजपा में देखी गई। उस तस्वीर को पोस्ट किया है राजकुमार भाटी साहब ने। राजकुमार भाटी जो है पूर्णकालिक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को लिखते हैं। मूलतः ये जो है ये पत्रकार भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन ये फोटो शेयर कर रहे हैं कांग्रेस का। समझ रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के नेता। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने सोनिया गांधी हैं, पूर्व अध्यक्ष पार्टी की। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठे हैं। उनके बगल में अशोक गहलोत हैं। सोनिया गांधी की तरफ मधुसूदन मिस्त्री हैं। पीछे हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महासचिव कांग्रेस के। और इसके अलावा प्रमोद तिवारी खड़े हैं। भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं। इतने कद्दावर नेता पीछे खड़े हुए हैं। कांग्रेस का प्रेसिडेंट आगे बैठा हुआ है और उनके सामने वो लोग बैठे हुए हैं, दो चेहरे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनके बारे में कहा जाता है कि गांधी नेहरू परिवार जो इनका परिवार है उसी का इस पार्टी पर कब्जा है। लेकिन कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र ये दिखाता है कि ये खूबसूरती है इस पार्टी की। एक तो चुनाव हुआ, लोग सुनते ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला बीजेपी में कोई चुनाव हुआ। रात में किसी ने किसी के कान में कहा कि सुबह इसको अध्यक्ष होना है। सुबह उसी का चेहरा टीवी के सामने पेश हो जाता है, वो होंगे अध्यक्ष। यहाँ बाकायदा चुनाव हुआ। शशि थरूर खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले में। बताया गया सोनिया गांधी की पसंद है और राहुल गांधी की पसंद है मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर भी पूरा इख्तियार दिया गया लड़ने जीतने का। अब इस तस्वीर पर कई तरह की बहस हो रही है। एक और तस्वीर इसी पूरे माहौल की एक और एंगल से सामने आपको दिख जाएगा। आनंद शर्मा भी खड़े हुए हैं। ये तस्वीर जो है ये इन्होंने शेयर की अक्षय कुमार राय ने, और ये लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष की सीट सौंपी। खुद सोनिया, राहुल, अशोक गहलोत खड़गे के सामने बैठे। भूपेश बघेल और सीनियर लीडर खड़े रहे। अब देखिए कि एक अध्यक्ष की क्या पावर है कांग्रेस के अंदर, ये दिखाया जा रहा है। और हम आपको बीजेपी की भी तस्वीरें, कुछ वीडियोस दिखाएंगे। लेकिन इस तस्वीर को लेकर किसी ने कमेंट किया, उस कमेंट पर तो आप उनकी अकल पर बैठिए, सोचिए कि क्या कहना है। समीरा एस मीरा कुछ हैं, फॉलो बैक करके हैशटैग, लेकिन स्मीरा सिंह हैंडल है उनका। लेकिन मैं उस तस्वीर को देख रहा हूँ और फिर मैं आपको बीजेपी की ऐसी इससे मिलती जुलती तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर नायाब थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट चार्ज संभाला तो बराबर में उनकी एक कुर्सी डाली गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस कुर्सी पर सोनिया गांधी जी को बैठने का इशारा किया और सोनिया ने हाथ से यूं मना कर दिया। आप देख रहे हैं, हाथ से यूं मना कर दिया कि नहीं, वो आपकी जगह है, आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, आप ही वहां बैठेंगे। और फिर वो उस बराबर से वो कुर्सी हटा ली गई और सोनिया सामने ही बैठी रही। ये खूबसूरती लोग कह रहे हैं कांग्रेस की है। खड़गे इस कुर्सी पर बैठिए, ये लिखते हैं स्मीरा, और सोनिया कहती रुको जरा फोटो ले लेने दो। ये वो दो रुपए टाइप के भक्त लोग हैं, लेकिन इन्होंने वो तस्वीर दिखाई जो वाकई दूसरी तरह इस पे पलट गई। अब इसके बरक्स एक वीडियो देखिए, और ये वीडियो है जो रवि तिवारी ने शेयर किया है, 2020 जनवरी 20 का है। तो तब जेपी नड्डा ने कमान संभाली थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तौर पर। सबको एकदम से पता चला जेपी नड्डा अध्यक्ष होंगे। रवि तिवारी ने तब लिखा था, चमचो देख लो, इसे कहते हैं सम्मान करना। 6 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी, अब कैसे सम्मान देकर अपने पद और कुर्सी नड्डा जी को सौंपी है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो एक पत्र जारी कर दिया जाता है कि आज से अध्यक्ष माता जी, कल से बेटा जी। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि 2 साल बाद कांग्रेस में चुनाव होगा, दुनिया देखेगी, तस्करा करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे, उनके बराबर में कुर्सी पर बैठने से सोनिया गांधी मना कर देंगे। लेकिन अमित शाह जेपी नड्डा की कुर्सी के बराबर में बैठे। बहुत शाही कुर्सियां हैं, और कुर्सियां भी देखिए एक सी हैं दोनों की, अमित शाह और जेपी नड्डा की। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी और सोनिया गांधी की कुर्सी में आप देखेंगे तो फर्क पाएंगे। तो ये कुर्सी की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह की कुर्सी एक होने का मतलब ये है कि पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी की सरकार का गृह मंत्री लगभग बराबर ही है, और अमित शाह बराबर में बैठकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। जबकि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बैठे, वहां से उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी, क्योंकि अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है। अध्यक्ष के पद के बाद होता क्या है किसी पार्टी में। अच्छा, अब डॉक्टर रागिनी नायक को देख लीजिए, इन्होंने जो एक डिबेट करी थी उसी का कुछ चंक शॉट लगाकर एक ट्वीट किया था 23 सितंबर 2022 को, आज से 1 महीने पहले।
और इन्होंने लिखा था, जरा गौर फरमाइए कैसे इस वीडियो में जेपी नड्डा को अमित शाह कोहनी पकड़कर पीछे ढकेल रहे हैं। गृह मंत्री अपनी पार्टी के अध्यक्ष को कोहनी पकड़कर पीछे ढकेल रहा है। ये डॉक्टर रागिनी नायक ने लिखा था। उन्होंने लिखा था, देश देख रहा है कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितना सम्मान होता है। कांग्रेस आंतरिक चुनाव पर सवाल उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लो भाजपाइयों। और इसका जो वीडियो था वो जो शेयर किया था वो दीपक सिंह साहब ने किया था। आप वो वीडियो देख लीजिए। कोहनी पकड़ के नड्डा जी को पीछे कर रहे हैं अमित शाह, क्योंकि नड्डा जी आगे आगे मोदी जी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे। लोग कह रहे हैं, अमित शाह ने कहा नहीं पीछे रहो, तुम सेकेंड इनिंग के बंदे हो। वीडियो देखिए। दीपक सिंह साहब, आपको बता दूं, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया वो एमएलसी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं और जो है कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ही लिखा था, उमाशंकर जी, उन्होंने उमाशंकर सिंह का जो है वीडियो पे जवाब दिया था कि उमाशंकर एनडीटीवी के रिपोर्टर, हमारा देश चीन से पीछे नहीं, पूरा देश ने देखा था अमित शाह जी की हिम्मत, उन्होंने कैसे नड्डा जी को खुद धक्का मार के कैसे बाहर कर दिया था और खबर भी छपने और चलने नहीं दी थी। ये खबर छप चल नहीं रही थी। रागिनी नायक ने जिस डिबेट में वो वीडियो दिखाया था मजबूरन उसमें चली, लेकिन ज़ॉम्बी मीडिया ने, किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि क्या पार्टी के अध्यक्ष का ये सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि उस पार्टी का गृह मंत्री उन्हें कोहनी पकड़ के पीछे ढकेल देगा। ये 23 अक्टूबर 2022 को दीपक सिंह ने उमाशंकर सिंह को जवाब दिया था, क्योंकि उमाशंकर सिंह ने चीन की उस असेंबली का वीडियो शेयर किया था जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में हु जिनताओ, जो पूर्व राष्ट्रपति थे चाइना के, बैठे थे, उन्हें उठा के बीच से ले जाया गया था। उस पर जवाब दिया था कि सिर्फ चीन ही नहीं, यहाँ भी ये हो रहा है। अच्छा, शालिनी हिंदू ने आज अब एक और फोटो शेयर किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी और शशि थरूर बैठे हैं और वो कहते हैं कि अध्यक्ष बनते ही पावर देख रहे हो विनोद, मैडम के सामने डबल कुर्सी लगाकर बैठे हैं खड़गे साहब। जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो एक के ऊपर एक 2 कुर्सियां रखी लाल सर्किल में, आप देख रहे होंगे, जबकि उनसे नीचे जो है मतलब सिंगल कुर्सी पर शशि थरूर और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हैं, पीछे अंबिका सोनी नजर आ रही हैं। अब ये वीडियो अभी ताज़ा है, ये फोटो या थोड़ा पीछे हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं डबल कुर्सी पर बैठे हैं और इसी वजह से उनकी कुर्सी की ऊंचाई सोनिया गांधी जी से ज़्यादा है। और लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का, कमेंट करते भी कह रहे हैं कि खड़गे जी ऊंचाई पर अब बैठने लगे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हैसियत है कांग्रेस में प्रेसिडेंट की। नवल कांत सिन्हा इसी फोटो को शेयर करते लिखते हैं, है बीजेपी में हिम्मत कि सबसे बड़े नेता के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऊंची कुर्सी में बैठा है। सबसे बड़ा नेता अभी भी कांग्रेस का सोनिया गांधी को माना जाता है और जो है पार्टी में आपको पता है बीजेपी में अध्यक्ष भले जेपी नड्डा हों, उधर मोदी जी माने जाते हैं। तो वो लिखते हैं नवल कांत कि यहाँ कोई ऊंची कुर्सी नहीं थी तो खड़गे जी को 2 कुर्सी पर बैठाया गया, इसे कहते हैं संस्कार। डबल फाइबर की कुर्सी पर वो बैठे हैं। अशफाक जोइया लिखते हैं, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? ये असल में इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम था। कांग्रेस के कठपुतली प्रधान परिवार का जयगान, ये क्वेश्चन मार्क था। मतलब ये कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के ऐसे प्रधान हैं, कठपुतली वाले हैं, और परिवार सोनिया और राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार का जयगान हो रहा है। ये सूची एक प्रोग्राम डिबेट का टाइटल था। इस पर अशफाक जोइया लिखते हैं कांग्रेस से जुड़े कि नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? नड्डा जी किसकी कठपुतली हैं? अमित शाह के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? नड्डा जी बेसिक रूप से भाजपा के मेंबर भी नहीं हैं और वो अध्यक्ष हैं, वो किसकी कठपुतली हैं? ये पूछ रहे हैं लोग। सुनील वत्स ने उसी तस्वीर को शेयर किया जिसमें मल्लिकार्जुन डबल कुर्सी पर बैठे हैं कि बीजेपी में हिम्मत है कि सबसे बड़े नेता के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऊंची कुर्सी पर बैठाए। उन्होंने भी वही ट्वीट किया है। अब देखिए, एक बार राहुल गांधी से जेपी नड्डा पर पूछा गया था कि वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो अब राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा था, कौन है जेपी नड्डा? कठपुतली की तरह 1-2 लोगों के कंट्रोल में रहने वाले चाबी वाला नड्डा। ये अभिषेक गुप्ता ने शेयर किया, ये उनके लफ्ज़ हैं, मेरे नहीं, अक्टूबर 20, 2022 को। देखिए कौन है नड्डा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? तो राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं देश को जवाब दूंगा, नड्डा जी को जवाब नहीं दूंगा। नड्डा जी को जवाब क्यों दूं? तो ये सारी बात है उसी तस्वीर पर लाकर ख़त्म करते हैं। खड़गे जी जो हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं पार्टी अध्यक्ष की, सामने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, ये सब आनंद शर्मा देख रहे हैं। और इस तस्वीर को 5 जन ने छापा है और लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला।
ये तस्वीर मैंने इसीलिए दिखाई फिर से आपको पांचजन्य के बारे में आप जान लें। आरएसएस का मुखपत्र है हिंदी में जैसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर, उन्हें भी ये तस्वीर छापने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस बदल रही है, देश की राजनीति की परिपाटी बदल रही है। तस्वीरों से पता चलता है कि किस पार्टी में किसके अध्यक्ष का कितना सम्मान है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।